We are going to start with a new topic, that is objectives and importance of human resource management. So first of all, let us start with the objectives of human resource management. सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज सोसाइटल ऑब्जेक्टिव. सोसाइटल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी. ठीक है, जो सोसाइटी के लिए अब जो भी कंपनी होती है वो हमेशा वर्क करती है सोशल वेलफेयर के लिए. ठीक है, वो हमेशा कंपनी को ये ध्यान रखना होता है कि अगर मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मेरे प्रोडक्शन से सोसाइटी पे कोई इल इफेक्ट, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. इन्वायरमेंटली कोई अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ किसी भी चीज़ का तो उससे एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा, नॉइज पॉल्यूशन नहीं हो रहा, वाटर पॉल्यूशन नहीं हो रहा, मतलब किसी भी तरह का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो सोसाइटी में नहीं फैल रहा. ठीक है, सोसाइटी को बियर नहीं करना पड़ रहा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, बल्कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है. जैसे कोई भी प्रॉफिट में मेरी कंपनी ने अर्न करा तो उन प्रॉफिट्स का जो हाफ उसका हिस्सा है वो डोनेट हो रहा है. ठीक है, या उससे हेल्प हो रही है एजुकेशन प्रोवाइड करने में टू द पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, पुअर पीपल को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है. तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इनको ध्यान में रख के कंपनी को चलना पड़ता है कि हमेशा वो पब्लिक वेलफेयर की तरफ स्टेप्स ले रही हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो उनके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस, बहुत सारे अगर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, मीडिया में उनकी एक नेगेटिव इमेज हो जाती है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है, तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कंसिडर करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और अगर पब्लिक ही हमारी कंपनी से खुश नहीं है, वो हमारे प्रोडक्ट्स परचेज भी नहीं कर रही लेकिन वो हमारी कंपनी से और कंपनी के काम से खुश नहीं है, तो जो उसमें से ही प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स आएंगे तो वो भी परचेज नहीं करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे हमें ही बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा इन शॉर्ट रन और इन लॉन्ग रन. ठीक है, क्यों कोई भी हमारे प्रोडक्ट से, हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि ये पब्लिक वेलफेयर में काम ही नहीं कर रहे, इनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनको सिर्फ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने पे ध्यान है, इनका ये ध्यान है ही नहीं कि उससे क्या इल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं सोसाइटी को. इसलिए सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Organizational objectives. Societal objectives seek to ensure that organization becomes socially responsible to all the needs and challenges of society while minimizing the negative impact of such demands upon the organization. The failure of organization to use their resources for the society's benefit in ethical ways may lead to restriction. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन है, जो गोल्स हैं, जो विजन है, ठीक है, वो सारे मीट हो रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने मिशंस हैं. ठीक है, वो मिशन, वो विजन ऑर्गेनाइजेशन मीट कर पा रहा है with the help of the human resources, with the help of the material resources, with the help of the machinery. ठीक है, जितने भी हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज है, सबके थ्रू, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है, जो गोल है, जो विजन है, जो मिशन है, वो सब एकम्प्लिश कर पा रहा है. दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. It recognizes the role of human resource management in bringing about organizational effectiveness. It makes sure that HRM is not a standalone department but rather a means to assist the organization with its primary objectives. The HR department exists to serve the rest of the organization. I hope you are clear with this concept. नेक्स्ट इज फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पे होता है कि हर डिपार्टमेंट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, हर एक HR डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कि हायरिंग नीड्स जो है वो मीट हो जाए. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें 5 लोगों की वैकेंसी फिल करनी है तो वो 5 लोगों की वैकेंसी फिल हो जाए. ठीक है, वो HR डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है. मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमारा सेल्स टारगेट मीट हो जाए. ठीक है, बट उसके चक्कर में ये ना हो कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो मीट ना हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको 5 यूनिट प्रोड्यूस करने थे, ठीक है, एक हफ्ते में, तो 5 यूनिट प्रोड्यूस करने के चक्कर में एक हफ्ते में वो टारगेट मीट करने के चक्कर में उन्होंने वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर दी. जितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे उससे उन्होंने डबल यूज कर लिए. तो इससे क्या हुआ, इससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई.
ठीक है, अगर प्रोडक्शन करना था 1000 रुपए में, तो प्रोडक्शन कितने में हो गया, 2000 में हो गया। तो कंपनी को क्या हो रहा है, ओवरऑल लॉस ही हो रहा है। जितने प्रॉफिट्स उन्होंने एक्सपेक्ट करे थे वो मीट ही नहीं होंगे किसी भी हालत में, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, तो यही फंक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है कि डिपार्टमेंट अपनी टारगेट को मीट करने के चक्कर में कहीं ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को ना भूल जाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ना भूल जाए। सो functional objective is to maintain the department's contribution at a level appropriate to the organizational needs. Human resources are to be adjusted to suit the organizational demands. The department's value should not become too expensive at the cost of organization it serves. Personal objectives, it is to assist employees in achieving their personal goals. Personal goals हम मैंने पहले भी बात करी है कि कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके दो गोल्स होते हैं, एक तो उनके पर्सनल गोल्स होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग गोल्स होते हैं जो उनको मीट करने होते हैं। पर्सनल गोल्स होते हैं कि भाई मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को या तो वो देखो मॉनेटरी चीज़ों के पीछे भागेंगे कि मेरे को सैलरी अच्छी चाहिए, मेरे को बोनस चाहिए, मेरे को इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है, मुझे मॉनेटरी इंसेंटिव चाहिए। या फिर वो नॉन मॉनेटरी के पीछे भागेंगे कि भाई मेरे को रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है, मेरे को प्रेस चाहिए, मेरे को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड चाहिए। तो उनके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कंपनी को मीट करवाने पड़ते हैं, जिससे वो रिटेन रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, जॉब सिक्योरिटी रहता है और लॉन्ग टर्म में इसी वजह से वो रिटेन रहते हैं कि वो जॉब सिक्योरिटी है और वो अपनी जॉब से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. It is to assist personal objectives. It is to assist employees in achieving their personal goals, at least as far as these goals enhance the individual's contribution to the organization. Personal objectives of employees must be met if they are to be maintained, retained, and motivated. Otherwise, employee performance and satisfaction may decline, गिविंग राइज टू एम्प्लॉय टर्नओवर. अगर ये ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे, वो रिटेन नहीं रहेंगे, वो कंपनी से जुड़ के नहीं रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, वो छोड़ के कंपनी को भाग जाएंगे. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर एक एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लग रहा है, एक एम्प्लॉय को बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है लेकिन उसको ऐसा नहीं मिल रहा कि वहां पे उसको लोग, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए वेलकमिंग है, पहली बात, और दूसरा उसको ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपनी जॉब में कुछ भी ग्रो कर पा रहा है, नया कुछ सीख पा रहा है, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो जॉब छोड़ के भाग जाएगा. ठीक है, चाहे उसको जितना भी अच्छा सैलरी मिल रहा हो, अगर उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, अगर उसकी जॉब चैलेंजिंग नहीं है और अगर उसको ऐसा फील नहीं हो रहा कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसके लिए पॉजिटिव है, ठीक है, उसके लिए अच्छा है, उसकी अच्छी नहीं बन रही अपने सुपीरियर से या सबॉर्डिनेट से, तो वो कंपनी छोड़ के भागेगा. वो जितना भी अच्छा, जितना भी डेडिकेशन से काम कर ले, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा अपनी जॉब के लिए. दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू मीट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस में यहाँ पे क्या आता है, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग, प्रिपेयरिंग एंड कंपीटिंग completing all personnel policies और programs. So ये human resource management क्या करता है, ये help करता है in managing, preparing और completing all the personnel policies और programs. ठीक है, कि आप personal human resource policies हैं, programs हैं, उनको create करना, ठीक है, उनको सारे employees से follow करवाना, ठीक है, और उनको complete करना. ठीक है, सारी पॉलिसीज को अब एचआर डिपार्टमेंट पॉलिसीज बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह कितने बजे लोग आएंगे और रात को कितने बजे, शाम को कितने बजे लोग घर जाएंगे. ठीक है, और वो सबसे मीट करवाना कि तुम अगर 9:20 पे आ रहे हो तो तुम्हारा हाफ डे है. ठीक है, वो सब चीजें देखना और उनको जो है उनसे काम करवाना, देखना हर चीज. ठीक है, तो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस, एक क्लास में बच्चे होते हैं तो ग्राउंड रूल्स होते हैं ना क्लास के, वो ग्राउंड रूल्स फॉलो करवाना. अगर एक कंपनी में भी हो तो कंपनी के भी ग्राउंड रूल्स है, तो वो सारे एम्प्लॉयज से वो ग्राउंड रूल्स फॉलो करवाना. ठीक है, थ्रू अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस एचआर सप्लाइज द बेस्ट स्किल्ड एंड रिक्वायर्ड वर्कफोर्स टू द बिजनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन. अब एचआर क्या करवाता है, हायरिंग करवाता है, तो हायरिंग में सबसे अच्छा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना वो काम एचआर का ही है. ठीक है, एचआर के पास वैकेंसीज आ जाती हैं,
HR ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के हेल्प से। उसके बाद उनका यही काम होता है अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय वहाँ पे फिट करवाना, उन वैकेंसीज को फिल करवाना। इट इंक्रीजेस द बेनिफिट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन करना, उनको डेवलप करना। तो इससे क्या होगा, जो भी बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो उनका जो स्टाफ है वो ज्यादा स्किल्ड हो जाता है, ठीक है, और उनको लॉन्ग टर्म में रिटेन करना कंपनी के लिए बेनिफिट लेके आता है। अगर वो रिटेन रहते हैं तो वो अपनी ट्रेनिंग में जो उन्होंने सीखा है उसके थ्रू कंपनी को बेनिफिट्स लेके आ सकते हैं, कंपनी के लिए वो प्रोडक्टिविटी लेके आ सकते हैं जो कंपनी उनसे एक्सपेक्ट कर रही है। चेंज मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेन एंड नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप एंड compete in the market, so the HR managers prepare and train workforce for change management। change management के लिए भी HR managers ट्रेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं वर्कफोर्स को, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में है एम्प्लॉयज उसको रेजिस्ट ना करें, उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग काम करें। उसके इसमें क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयज को ट्रेन कर देंगे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे वो अपस्किल कर सके और उन चेंजेस को अडेप्ट कर सके। तो चेंज मैनेजमेंट में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू अडेप्ट टू दोज चेंजेस रादर देन रेजिस्टिंग देम। तो इससे एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका भी करियर ग्रोथ होती है, क्योंकि वो भी बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। पहले वो इतना ज्यादा स्किल्ड नहीं थे, बट वो चेंज आया तभी वो ज्यादा स्किल्ड हो पाए और अपने करियर में भी उनको ग्रोथ मिलती है, ठीक है। तो चेंज मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट एज वेल। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट्स। Now let us move to the next concept, that is we are discussing some more points regarding the importance. Human resource management motivates people and encourages them to enable short and long term goals of companies and organization। Human resource management motivate करता है लोगों को कि वो अपने personal objectives भी meet करें, company के भी objectives meet करें, short term goals भी meet करें, long term goals भी meet करें, ठीक है। It helps in cost reduction through innovative and experimental values in the organization। cost reduction भी हो जाता है। कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा, ठीक है, कि इफेक्टिवनेस भी वही मैंने एक चीज अभी बोली थी ऑब्जेक्टिव्स में, डिपार्टमेंट फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात करी थी कि डिपार्टमेंट के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं, वो मीट कर रहे हैं व्हाइल कंसिडरिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स उनके माइंड में रहेंगे तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करेंगे, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी तो कॉस्ट रिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सब काम जो होगा वो बजट के अकॉर्डिंग होगा, वेस्टेज कहीं पे भी नहीं हो रहा तो कॉस्ट ज्यादा नहीं लग रही, जितना सोचा था या तो उतनी लग रही है या उससे कम लग रही है, ठीक है। फॉर द वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड फ्यूचर बेनिफिट्स HR प्लेज इंपॉर्टेंट रूल्स। कैसे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो कंपनी को हमेशा फोर्स करेंगे, कंपनी को हमेशा फोर्स भी नहीं कन्विंस करेंगे कि भाई ये रूल्स पॉलिसीज जो है वो फॉलो करो, क्योंकि एम्प्लॉय की हेल्थ सेफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेजेस भी एज पर द लॉ एंड ऑर्डर ही वो डिसाइड करते हैं, एज पर द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स वो डिसाइड करते हैं। वर्कर्स करियर मैनेजमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम विद बेस्ट कंपेंसेशन ऑल are the responsibilities of HR managers through which they can get the best work and energies from them। ठीक है, तो वो करियर मैनेजमेंट करते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है, एंड कंपेंसेशन देखेंगे, बेस्ट जो फेयर पे होगा, फेयर सैलरी होगी वो सबको मिलेगी उनकी स्किल सेट, उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इससे एम्प्लॉयज क्या होंगे, अगर एम्प्लॉयज को सही से पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, करियर उनका करियर पे फोकस किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयज भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के जो है वो बहुत खुश होंगे, सीधी सी बात है। आई होप यू आर क्लियर विद these points। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe. Show your support. And thank you so much for being such a wonderful audience.